Now, today, the NIA court delivered its verdict in the Malegaon bomb blast case, as we just told you, and acquitted all the 7 accused in the case. Now, after 17 years of the blast, a special NIA court categorically stated that there was a strong narrative but lack of evidence against the accused, and UAPA cannot be invoked against them. The accused, including BJP leader and former MP Pragya Thakur and Lieutenant Colonel Prasad Purohit, Major Ramesh Upadhyay, retired, Ajay Rahirkar, Sudhakar Dwivedi, Sudhakar Chaturvedi and Sameer Kulkarni have been given an acquittal by the special NIA court. The special NIA court observed that there was no proof that Colonel Purohit brought the RDX and assembled a bomb. The court also observed that there was no concrete evidence that the vehicle used in the blast belonged to Pragya Singh Thakur. First of all, I'm extremely grateful to all of you. I'm extremely grateful to the country and all those who stood by me and by us. I'm grateful to the judiciary for understanding the case and delivering justice to all of us. I only will say that during all this fight, all my friends, my colleagues, especially the armed forces, my army, the way they stood by me, I have no words to express my gratitude towards all of them. We are a great country. I expect and I wish that everyone should contribute positively towards it. Malais are over, should not be there. Let's be forward looking. We are a developing nation. जजमेंट में दिया है कि ये जो केस बनाई गई, 4 एजेंसी ने इंक्वायरी किया, एक लोकल पुलिस, फिर थाना, फिर एटीएस, फिर एनआईए। ये एनआईए ने चार्जशीट दिया, उस चार्जशीट में एनआईए विरुद्ध एटीएस ऐसा मामला है, हम लोग कहीं है ही नहीं। ये फैसला है, न्याय नहीं है, ये न्याय नहीं है। जब तक जो दोषी है इसके, जो इन्होंने केस को फ्रेम किया है, जब तक वो कन्फर्म नहीं आएंगे तब तक न्याय नहीं माना जाएगा। ये भगवा को आतंकवाद करने की साजिश थी। एक तरह से भगवा की जीत हुई है, भगवा की विजय हुई है। अलग अलग चार्जशीट इसमें फाइल हुई है, एटीएस की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। तो प्रोसिक्यूशन ने कोई भी स्ट्रांग एविडेंस में दे नहीं पाई। ऐसे आज कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह सुनाया है कि डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो ब्लास्ट है वो प्रूव कर पाई, जो डेथ हुई है वो प्रूव कर पाई, लेकिन जो 101 इंजर्ड बोले थे उतने नहीं, लेकिन 95 इंजर्ड हुए ये प्रूव कर पाई। और जो सेकंड इंसिडेंट ब्लास्ट के बाद हुआ था कि 15,000 का मॉब जमा हुआ था और बाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए ये भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। इस पूरे मुकदमे में किसी भी प्रकार के पुख्ता सबूत माननीय न्यायालय के सामने ना ही एनआईए ना ही एटीएस साबित कर पाई या प्रोड्यूस कर पाई। इसके अभाव में माननीय न्यायालय ने सब आरोपियों को एमसीओसीए से तो दोषमुक्त हो ही चुके थे, लेकिन यूएपीए से और बाकी जो सेक्शंस लगाए हुए थे, आईपीसी होगा, आर्म्स एक्ट होगा, एक्सप्लोसिव एक्ट होगा, उस सब से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। जो मोबाइल या गाड़ी है जिनकी मालिकाना जिसकी मालिक है, ऐसा कोई भी प्रूफ प्रोसिक्यूशन ने नहीं लगा पाया कि किन से रिलेटेड था। एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें सिर्फ अपना पॉलिटिकल गेन करना था, उस हिसाब से इन्होंने आरोप लगाया था। बट आगे पुरावा सब 17 साल हो चुके हैं, कोर्ट में सभी पुरावे आ चुके हैं, 325 के करीब विटनेस हो चुके हैं और सब होने के बाद अब क्लियर हो चुका है कि इनके आगे में कोई विटनेस नहीं है, एविडेंस नहीं है, अदर देन ये पॉलिटिकल दूसरा कोई चीज नहीं है। 17 साल लगे। जीतना तो हम जब थे तो तब तो जूनियर बोल के आए थे, आज हो गए 15-17 साल, हमको भी हो गए। अच्छा लगता है, बड़ी लंबी लड़ाई चली। जिस प्रकार से कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीज़ें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से
केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफ़ी मांगनी चाहिए। विशेष रूप से ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहकर जो अपमान कांग्रेस ने तमाम भारतीयों का और हिंदू समाज का किया है, उसके लिए कांग्रेस माफ़ी मांगे, ये हमारी मांग है।